दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं विकास सैनी स्वागत करता हूं आपका बैंको कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्लास में। दोस्तों ये जो क्लास अपन कंडक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर एमसीक्यू की टॉपिक वाइज अपन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और इस क्लास को अपन कुछ विशेष एग्जाम जैसे राजस्थान में इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सूचना सहायक के एग्जाम, सीईटी के एग्जाम, इसके अलावा एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, इन एग्जाम्स के लिए ये क्लास काफी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो अपन ने परिचर्चा की है वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पेश आपके सामने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है। नहीं शब्द भी दे रखा है, देखो कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यानी कि आपके सामने दोस्तों चार विकल्प है, चार ऑप्शन है और आपको ये बताना है कि इनमें से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पे वो क्या दिया गया है, ओबीआर। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ओबीआर। सेकंड ऑप्शन डिजिटाइजर टैबलेट, थर्ड ऑप्शन एसआरएस, चौथा ऑप्शन है रजिस्टर। तो यहाँ पे आपके सामने ओबीआर, डिजिटाइजर टैबलेट, एसआरएस, रजिस्टर, ये दोस्तों चार विकल्प डिस्प्ले हो रहे हैं, ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। इनमें से आपको उस ऑप्शन को बताना है जो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन में जो डी दे रखा है, इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। यानी कि रजिस्टर इनपुट डिवाइस नहीं होता है। रजिस्टर की दोस्तों अपन बात करें तो ये कंप्यूटर में क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी, फास्ट स्पीड एंड स्मॉल साइज की मेमोरी है। दोस्तों इसको अपन सीपीयू की मेमोरी भी बोलते हैं। ये जो रजिस्टर होती है ये क्या है, सीपीयू की मेमोरी भी है, सीपीयू की मेमोरी होती है। इसका जो नेचर बताया अपन दोस्तों, ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि इसमें टेम्परेरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं दोस्तों, स्टोर होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं जो मुख्य रूप से एएलयू से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, स्टोर करती है। एएलयू का पूरा नाम आप जानते हो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये अपन ने कुछ बातें किससे संबंधित की है, रजिस्टर से, मतलब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करिए। अब ऊपर वाले तीन ऑप्शन को अपन देखें तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन आ रहा है ओबीआर, फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है ओबीआर, इसका मतलब क्या होता है, तो ओबीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर होता है। इट मीन्स अपन बात करें ओबीआर है ना, ये बीसीआर का अदर नेम है, अन्य नाम है। और बीसीआर दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटाइजर टैबलेट, ये अपन बात करें कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के क्षेत्र में यूज होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा अपन हैंड रिटन नोट्स या जो इमेज है उसको कंप्यूटर में उसके एक्चुअल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। एसआरएस की बात करें अपन दोस्तों तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि जो अपना माइक्रोफोन वगैरह है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं। माइक्रोफोन वगैरह जैसे डिवाइस इसमें क्या होते हैं दोस्तों, शामिल होते हैं। अब जो क्वेश्चन में करेक्ट आंसर की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। रजिस्टर इनपुट डिवाइस ना होकर क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, सीपीयू की मेमोरी होती है, सबसे स्मॉल साइज की मेमोरी होती है और सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, सबसे फास्ट स्पीड की मेमोरी होती है। इसके बाद कैश मेमोरी क्या होती है, सबसे फास्ट स्पीड की होती है। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन था और इस पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कीबोर्ड के रिगार्डिंग पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसमें क्या कहा गया है कि
कीबोर्ड की टाइपमेटिक रेट कितनी होती है, यानी कि कीबोर्ड की टाइपमेटिक रेट के रिगार्डिंग पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन। और इसमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है 10 टाइम पर सेकंड, सेकंड आ रहा है 20 टाइम पर सेकंड, थर्ड आ रहा है 100 MBPS, फोर्थ है नोटा। यानी कि कीबोर्ड की जो टाइपमेटिक रेट है उसके रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में बात करी गई है। बात आती है टाइपमेटिक रेट क्या होती है, तो दोस्तों अपन यहाँ पे बात करें टाइपमेटिक टाइपमेटिक से क्या तात्पर्य है, तो टाइपमेटिक किससे संबंधित है, टाइपिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, टाइपिंग से रिलेटेड है, टाइपिंग से रिलेटेड प्रोसेस है। और क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, जब हाफ सेकेंड तक किसी कीबोर्ड की को प्रेस करके रखा जाए तो उसी की से रिलेटेड कैरेक्टर, सिंबल या डिजिट स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले होता है, स्क्रीन पर बार बार प्रदर्शित होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, टाइपमेटिंग। यानी कि यही प्रोसेस क्या होती है, यही टाइपमेटिक होता है, यही टाइपमेटिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। यानी कि टाइपमेटिक रेट का क्वेश्चन पूछा गया, कीबोर्ड की टाइपमेटिक दर क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे टाइपमेटिक की बात करिए अपन ने। सबसे पहले टाइपमेटिक एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के दौरान यदि आपने कीबोर्ड की किसी बटन को, किसी की को हाफ सेकंड तक प्रेस करके रखा है तो दोस्तों उसी की से संबंधित संकेत, सिग्नल्स बार बार कंप्यूटर में इनपुट होते जाते हैं और उसी की से संबंधित कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई डिजिट हो सकती है, कोई सिंबल हो सकता है, वो आपको स्क्रीन पे बार बार दिखाई देगा। इस प्रोसेस को टाइपमेटिक कहा गया है। और ये जो अक्षर या कैरेक्टर या अल्फाबेट है ये अपने को कितनी बार दिखाई देगा, तो उसका जो आपको यहाँ पे आंसर बताना है दोस्तों, तो कितनी बार दिखाई देगा 10 टाइम पर सेकेंड। यानी कि टाइपमेटिक की जो दर है दोस्तों वो 10 टाइम पर सेकेंड होती है। हर अक्षर अपने को स्क्रीन पे कितनी बार दिखाई देगा, 10 बार दिखाई देगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कीबोर्ड के रिगार्डिंग। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों डिस्प्ले हुआ है। इसमें 2 सेंटेंस दे रखे हैं कीबोर्ड के रिगार्डिंग और दोनों सेंटेंस के आपको एनालिसिस करना है और बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न कथनों पर विचार करो। अब कथन फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या बोला गया है कि सीरियल कीबोर्ड, यानी कि जो सेंटेंस फर्स्ट है वो दोस्तों किसके बारे में है, सीरियल कीबोर्ड, यानी कि सीरियल कीबोर्ड के बारे में। सेकंड सेंटेंस जो दे रखा है वो दोस्तों किसके बारे में दे रखा है, पैरेलल कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के टाइप्स होते हैं सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि निम्न कथनों पे विचार करो। कथन फर्स्ट है सीरियल कीबोर्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एक सिंगल तार द्वारा यानी कि सिंगल वायर द्वारा बिट बाय बिट के श्रेणी क्रम में कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। सेकंड सेंटेंस है पैरेलल कीबोर्ड विभिन्न अलग अलग तारों के माध्यम से, ठीक है ना, क्या कर रहा है, डेटा एवं निर्देशों को बिट के रूप में कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। अब ये बोल रहा है कि भाई केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन सेकंड सही है, दोनों सही कथन है और दोनों गलत है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा। मतलब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, 2 कथन दिए हुए हैं और एक कथन तो किसका दिया हुआ है, कीबोर्ड में टाइप कौन सा है, सीरियल कीबोर्ड, और उसमें ये बोला गया है कि सीरियल कीबोर्ड है ना एक सिंगल वायर के माध्यम से डेटा को बिट बाय बिट के रूप में क्या करता है, कंप्यूटर में ट्रांसमिट करता है। जबकि पैरेलल कीबोर्ड के बारे में बोला गया है विभिन्न या अलग अलग तारों पर डिफरेंट वायर्स पर बिट के फॉर्म में डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है। अब बोल रहा है कि केवल कथन फर्स्ट सही है, दूसरा है कथन सेकंड सही है, तीसरा है दोनों कथन सही है, चौथा दोस्तों इनमें से मतलब ये दोनों गलत है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों कीबोर्ड के टाइप्स है और ये दोनों विकल्प क्या है दोस्तों यहाँ पे सही होंगे, दोनों सही विकल्प है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, कीबोर्ड पर न्यूमेरिक, ये दोबारा कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस में स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा दोस्तों, कीबोर्ड है।
तो यहाँ पे अपनी जो इनपुट डिवाइस की क्लास फर्स्ट एमसीक्यू की स्टार्ट हो रही है, इसमें अपन ने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस इनसे ज्यादा संबंधित क्वेश्चन डाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात आ रही है कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड पर, कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड पर कीज की कुल संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 15, तीसरा 12, चौथा 17। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें कीबोर्ड पे टोटल कीज की संख्या की बात करें तो कीबोर्ड यानी कि टोटल कीज बता रहे हैं अपन, टोटल कीज की बात करें दोस्तों अपन, तो टोटल कीज में दो भागों में इसको विभाजित कर रहा हूं। पहला तो कौन सा, कीबोर्ड पर टोटल की किस पे पूछे जा रही है, कीबोर्ड पे। दूसरा कीबोर्ड के नंबर कीपैड पर, कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड पर। ये दो टाइप से आपको कीबोर्ड पे टोटल कीज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कीबोर्ड पे टोटल कीज जो होती है ना, वो जैसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें अपन, सामान्य कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे टोटल कीज है तो वो दोस्तों कितनी हो सकती है, 101 से 104 के बीच का एरिया है, क्राइटेरिया है। जबकि दोस्तों एक मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड आता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड पे दोस्तों टोटल कीज की संख्या की अपन बात करें, टोटल कीज की संख्या की बात करें तो ये कितनी होती है, 106 से 108 के बीच के लगभग की होती है ना। और यहाँ पे अपन बात करें जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, कीबोर्ड के राइट साइड में जो नंबर कीपैड होता है उस पे दोस्तों टोटल कीज कितनी होती है, 17 होती है। तो यहाँ पे बात किसकी करी गई है, न्यूमेरिक कीपैड की। तो इस आधार पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, 17 होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कीज की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 17 होती है। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में ये बोला गया कि भाई कौन सा निम्न में से कौन सा एक विकल्प कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें बोला गया भाई कीबोर्ड से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पर PS2, कीबोर्ड से संबंधित कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन की बात होगी ना। पहला ऑप्शन क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पे PS2, पहला ऑप्शन क्या आ रहा है PS2, दूसरा USB, तीसरा रिबन, चौथा एनकोडर। तो आपको बताना है कि कीबोर्ड से संबंधित कॉन्सेप्ट या टर्म इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है PS2, PS2 का मतलब होता है पर्सनल सिस्टम 2, पर्सनल सिस्टम 2। USB का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर अपन बात करें एनकोडर, रिबन, इनका कोई फुल फॉर्म होता नहीं है दोस्तों। ये दोनों है ना, ये कीबोर्ड से संबंधित क्या होंगे, पोर्ट्स होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कीबोर्ड से संबंधित कौन सा नहीं है, तो रिबन नहीं है दोस्तों। रिबन कीबोर्ड से संबंधित नहीं है। रिबन किससे संबंधित हो सकता है, प्रिंटर से संबंधित हो सकता है, प्रिंटर या ये किससे संबंधित हो दोस्तों, यानी कि MS ऑफिस में प्रोग्राम स्क्रीन का पार्ट होता है, प्रोग्राम स्क्रीन का पार्ट होता है, जहां पर टैब्स नहीं आते क्या, जैसे ये टैब होते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ऐसे ये टैब्स आते हैं MS वर्ड में। स्क्रीन का भाग होता है, इस भाग को अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रिबन बोल रहे हैं। और एक दूसरा रिबन से मतलब किससे लगाया जाता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें जो अपन रिबन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक पार्ट होता है जिसमें इंक वगैरह डाली जाती है, स्याही डाली जाती है, और जो कीज होती है जिनको अपन प्रिंट हेड बोलते हैं, और ऐसे प्रिंटर जिनमें रिबन और प्रिंट हेड के कॉन्टेक्ट से प्रिंटिंग का काम होता है उनको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो ये प्रिंटर से या MS ऑफिस से संबंधित शब्द है। एनकोडर क्या होता है, यानी कि जो कीबोर्ड की कीज पे जो सिंबल वगैरह होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, रिबन होगा। ये दोनों क्या होते हैं, यानी कि कीबोर्ड रिलेटेड पोर्ट्स है, कीबोर्ड पोर्ट है जो सिस्टम यूनिट पे पाए जाते हैं। कीबोर्ड को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए जो पोर्ट्स होते हैं वो कौन से हैं, तो दोस्तों PS2 और USB। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या होगा, C ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, दोबारा कीबोर्ड के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि भाई कीबोर्ड निम्न में से किसे कीबोर्ड के डिजाइनर या इन्वेंटर के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, सेकंड डेनिस रिची, थर्ड मार्क एंडरसन, फोर्थ डगलस इंगजलबर्ट। तो 4 व्यक्तित्व के 4 पर्सनैलिटीज के नाम दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कीबोर्ड से संबंधित इनमें से कौन व्यक्ति है जो कीबोर्ड को बना रहा है, डिजाइनर ऑफ कीबोर्ड या इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा, यानी कि क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, यानी कि क्वेटी संरचना, क्वेटी स्ट्रक्चर वाले कीबोर्ड को इसने डिजाइन किया है। यानी कि क्वेटी स्ट्रक्चर के कीबोर्ड को बनाने वाला व्यक्ति कौन है दोस्तों, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है। और बाकी अन्य व्यक्तित्व की अपन बात करें तो दोस्तों डेनिस रिची है, ये सी लैंग्वेज का डिजाइनर है, यानी कि सी लैंग्वेज को बनाने वाला व्यक्ति है। सी लैंग्वेज को 1972 में इसने बनाया था। फिर मार्क एंडरसन दास दोस्तों, ये किसका निर्माता है, मोजेक, यानी कि मोजेक जो होता है फर्स्ट GUI एंड कलरफुल वेब ब्राउजर, GUI एंड कलरफुल वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जिसको मार्क एंडरसन के द्वारा डिजाइन किया गया है। डगलस इंगजलबर्ट दोस्तों, ये किसका डिजाइनर है दोस्तों, ये माउस का डिजाइनर है, माउस का डिजाइनर है, यानी कि माउस को बनाने वाला कौन है दोस्तों, डगलस इंगजलबर्ट है। डगलस इंगजलबर्ट क्या है, माउस का डिजाइनर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होगा, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ये कीबोर्ड का क्या है दोस्तों, कीबोर्ड को बनाने वाला व्यक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसमें भी किसकी बात करी गई है दोस्तों, कीबोर्ड के रिगार्डिंग बात करी गई है। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है, कीबोर्ड की फंक्शन कीज के संदर्भ में कौन सा एक गलत विकल्प है, यानी कि कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की टोटल क्या होती है, 12 फंक्शन की होती है। क्या होती है, 12 फंक्शन की होती है। तो इन 12 फंक्शन की के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे बात करी गई है। जैसे F1 जो होती है वो किसकी होती है दोस्तों, हेल्प की होती है। F2 जो होती है दोस्तों वो किसकी होती है, रीनेम की होती है। F3 जो होती है वो दोस्तों सर्च की होती है, सर्च द फाइल एंड फोल्डर। F4 दोस्तों किसकी होती है, F4 रीडू कमांड की होती है MS वर्ड में। F5 की बात करें अपन तो विंडोज में F5 किसकी होती है, विंडोज में F5 रिफ्रेश की होती है। MS वर्ड में किसकी होती है, MS वर्ड में दोस्तों F5 किसकी होती है, गो टू कमांड के लिए होती है। MS पावर पॉइंट में दोस्तों अपन बात करें, MS पावर पॉइंट में ये किसकी होती है, स्लाइड शो को स्टार्ट करने की, स्टार्ट द स्लाइड शो की है ना। फिर अपन और भी बात करें यहाँ पर, यहाँ पे F7 की जैसे अपन बात करें, F7 ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की होती है। F8 F9 ऐसे प्रत्येक शॉर्टकट की बनाएगी। तो यहाँ पे ये गलत हो गया ना भाई, ये गलत हो गया क्योंकि F7 जो होती है वो किसकी होती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की होती है। अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की बात करें तो इसकी जो करेक्ट शॉर्टकट की क्या बनती है, वो F7 बनती है। बाकी F3 सर्च की है, F6 मूव द एड्रेस बार इन द वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में कर्सर को ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं अपन, F6 का करते हैं। F8 से क्या होता है, बूट मेन्यू क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, गलत आपको बताना है। देखो यहाँ पे गलत विकल्प बताना है, तो गलत कौन सा होगा, F9, क्योंकि F7 होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की, ना कि F9 होती है। तो यहाँ पे ये फंक्शन की इसकी कार्यों के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा, बाकी सारे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए, यानी कि एक शब्द दिया गया है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी माउस एक्टिविटी का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि माउस इनपुट डिवाइस के बारे में एक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी माउस एक्टिविटी का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है डबल क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको बताना है कि जब आप माउस का यूज कर रहे हो और किसी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले करना है तब आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको पहले ये बताना है कि भाई कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कमांड्स को डिस्प्ले करने वाला पार्ट होता है। अब जैसे अपन बात करें
जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, तो डेस्कटॉप स्क्रीन आती है। डेस्कटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स के क्या आते हैं दोस्तों, डायग्राम, ये मतलब आइकन्स आते हैं। जैसे माई कंप्यूटर हो गया, जैसे माई डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे अपन बात करें यहाँ पे विभिन्न प्रोग्राम्स के आइकन्स आते हैं। यहाँ पे जैसे स्टार्ट मेन्यू हो गया, फिर यहाँ पे अपन बात करें एक MS वर्ड है, मान लो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर का आइकन आ गया यहाँ पर। फिर अपन बात करें यहाँ पे मान लो एक MS वर्ड की फाइल है नोट्स। अब आप ये जानना चाह रहे हो कि ये फाइल कितने की स्टोरेज कैपेसिटी को कवर कर रही है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जैसे इस फाइल पे कर्सर ले जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में कुछ कमांड्स आएगी, जैसे कट कमांड, कॉपी कमांड, पेस्ट कमांड, डिलीट कमांड, रीनेम कमांड, प्रॉपर्टीज कमांड। तो ये जो बॉक्स खुल रहा है मेरे दोस्तों, ये जो बॉक्स खुल रहा है, इस बॉक्स को ही अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोल रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को अपन डिस्प्ले करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए अपने को कौन सी माउस क्रिया करनी पड़ेगी, तो दोस्तों कर्सर ले जाएंगे और कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। तो दोस्तों प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, राइट क्लिक होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम से संबंधित जो इस कमांड जारी करता है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, ये जो कमांड जिस मेन्यू में आती है। मेन्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेन्यू का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कमांड्स। मेन्यू का मतलब होता है निर्देशों की सूची, लिस्ट ऑफ कमांड्स। लिस्ट ऑफ कमांड्स को क्या बोल रहे हैं अपन दोस्तों, मेन्यू बोल रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है जो किससे आ रहा है दोस्तों, राइट क्लिक से डिस्प्ले हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें किसके रिगार्डिंग बात करी गई है, स्टाइलस। देखो एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, स्टाइलस है। स्टाइलस है यानी कि स्टाइलस इज, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इनपुट डिवाइस। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, इनपुट डिवाइस। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, आउटपुट डिवाइस। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इंटरनल मेमोरी और चौथा ऑप्शन दे रखा है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ठीक है। वे चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, वेब ब्राउजर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से स्टाइलस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी और चौथा है वेब ब्राउजर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला ही होगा, यानी कि इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस के अपन नाम लिखे दोस्तों यहाँ पर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैं सारे इनपुट डिवाइस के लगभग नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला जो आ रहे हैं यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच पैड, स्कैनर, फिर अपन बात करें MICR, फिर अपन बात करें OMR, BCR, OCR, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, फिर अपन बात करें वेब कैमरा, माइक्रोफोन, फिर अपन बात करें स्पीच, या अपन जैसे बात करें SRS, एक मिनट, डाटा ग्लो, डिजिटाइजर, तो ये कुछ इनपुट डिवाइस के दोस्तों मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। स्टाइलस भी किस में आएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस में आएगा स्टाइलस। अब स्टाइलस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा अपन जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे लिखा जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे डिजिटल बोर्ड है। अब डिजिटल बोर्ड से इस पेन से मैं जो लिख रहा हूं ना, तो ये यहाँ पे जिस भी राइटिंग में मैं लिखूंगा ये लिखा जाएगा। तो ये पेन क्या हो गया दोस्तों, ये पेन ही डिजिटाइजर है। अब मैं इससे देखो विभिन्न ऑप्शन भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया तो ये कलर यहाँ पे काम कर रहे हैं, भाई ये कलर काम कर रहा है ना, तो ये स्टाइलस से तो सिलेक्ट किया मैंने। इसके अलावा जैसे मान लो मैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन या प्रीवियस क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये स्लाइड सिलेक्ट हो रही है, तो ये कार्य किससे हो रहा है दोस्तों, स्टाइलस से ही। तो स्टाइलस एक ऐसा
सेंसिटिव, स्क्रीन सेंसिटिव पेन होता है जिसके द्वारा अपन स्क्रीन से कोई भी विकल्प क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो स्टाइलस का एक इनपुट डिवाइस है। बाकी मैंने लगभग सारे इनपुट डिवाइस के यहाँ पे क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग आ रहा है, हार्डवेयर कौन सा नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, वर्चुअल कीबोर्ड, ओबीआर, वीडीयू, एसएसडी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अगर कीबोर्ड होता तो हार्डवेयर होता, वर्चुअल कीबोर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, और इसके द्वारा अपन कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। जैसे अपन एटीएम मशीन में देखते हैं जो कीपैड आता है, या जो अपना मोबाइल की स्क्रीन पे जो कीपैड आता है दोस्तों वो वर्चुअल कीपैड है या कीबोर्ड है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और इसको अपन देख ही सकते हैं, टच करके महसूस नहीं कर सकते दोस्तों, ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ओबीआर मतलब वीसीआर हो गया, ठीक है ना, ये इनपुट डिवाइस होता है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा अपन ऑनलाइन ऑफलाइन बिलिंग तैयार कर सकते हैं। इसका जो पूरा नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर होता है। इसी टाइप से दोस्तों वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और वीडियो क्या होता है दोस्तों, वीडियो मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर का अन्य नाम है, मॉनिटर को अपन वीडियो बोल रहे हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है दोस्तों, जो एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में काम करने वाला डिवाइस है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस है। ये कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क के समान एक स्टोरेज डिवाइस है। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, वर्चुअल कीबोर्ड। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यदि कीबोर्ड होता तो हार्डवेयर हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। बाकी के बारे में भी यहाँ पे लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कीबोर्ड के रिगार्डिंग पूछा गया है, और कीबोर्ड की एक बटन है कौन सी, टैब की, यानी कि कीबोर्ड की टैब की बाय डिफॉल्ट स्टॉप पोजीशन आपको बतानी है कितनी होती है, 0.5 इंच। पहला ऑप्शन दे रखा है 0.5 इंच, दूसरा 1 इंच, तीसरा 1.5 इंच और चौथा हाफ मतलब 0 इंच। तो कीबोर्ड पे टैब बटन है ना, टैब बटन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, टैब की के द्वारा अपन स्पेस दे सकते हैं, फाइल में स्पेस प्रोवाइड कराती है, स्पेस प्रोवाइड कराती है। और जो रूलर बार होता है दोस्तों, रूलर बार के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करती है, 0.5 इंच स्पेस फाइल में क्या करती है, ये प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा, 0.5 इंच तक ये क्या करती है, स्पेस बढ़ाती है। हालांकि इस बाय डिफॉल्ट पोजीशन को अपन दोस्तों बदल भी सकते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के आधार पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, हाफ इंच तक या 0.5 इंच तक क्या करती है, स्पेस फाइल में बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इनपुट डिवाइस के रिगार्डिंग दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस ऑनलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओसीआर दोस्तों, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दूसरा एसआरएस, तीसरा बायोमेट्रिक, चौथा वीडीटी। एसआरएस का पूरा नाम क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट है वीडीटी, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, बायोमेट्रिक एक क्या है, ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपने अंगूठे का निशान, आई रेटिना, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन स्थिति क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं।
और ये एक मशीन है जो यूएसबी पोर्ट के द्वारा कंप्यूटर से क्या होती है, जुड़ती है। बाकी के बारे में मैंने बता दिया। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर को डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, इनपुट करता है। स्पीच को कंप्यूटर में इनपुट करता है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी SRS को बोलते हैं, वैसे इसको स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें माइक्रोफोन जैसे वॉइस आधारित डिवाइस शामिल होते हैं। VDT नेटवर्किंग में डिवाइस यूज होता है, डिस्प्ले डिवाइस के रूप में यूज होता है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल इसका दोस्तों क्या होता है, पूरा नाम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, बायोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म के रिगार्डिंग दिया हुआ है। यहां पर देखो एक साइड तो इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा एक गलत विकल्प है। गलत विकल्प आपको बताना है गलत कौन सा है। अब प्यारे दोस्तों यहां पे अपन बात करें तो BCR, ठीक है ना, एक शब्द तो क्या दिया हुआ है BCR, दूसरा शब्द OBR, तीसरा OCR, चौथा SCR। अब इसके सामने MICR के सामने लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OBR के सामने ऑप्टिकल बारकोड रीडर लिखा हुआ है। OCR के सामने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन लिखा हुआ है। और स्मार्ट कार्ड रीडर ये किसके सामने लिखा हुआ है, SCR के सामने। अब आपको इनमें से एक गलत जो फुल फॉर्म है वो बतानी है दोस्तों। सारे ही इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस के रिगार्डिंग फुल फॉर्म में एग्जाम में इस टाइप से पूछ सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा भाई, गलत कौन सा है, MICR। क्योंकि यहाँ पे जो दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ना ये गलत है। इसकी बजाय क्या होगा, मैग्नेटिक इंक होगा। क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक इंक होगा। इंफॉर्मेशन इसको गलत बना रहा है, गलत पूछा है तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ना कि मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन रिकॉग्निशन, ठीक है ना। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, गलत ऑप्शन होगा। इसका प्रयोग MICR का जो प्रयोग है दोस्तों, MICR जो बैंकों में इसका यूज होता है। बैंकों में यूज होता है, किस लिए होता है, बैंक चेक पर MICR कोड को पढ़ने के लिए। बैंक चेक पर प्रिंटेड MICR कोड को पहचान कर इनपुट करता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर में इनपुट करता है। ये इसकी फंक्शनलिटी हो गई है। और यहां पे अपन बताए दोस्तों एक स्कैनर ही होता है, स्कैनर ही होता है ये, यानी कि MICR दोस्तों क्या होता है, एक स्कैनर ही होता है जो बैंक चेक पर प्रिंटेड MICR कोड को आइडेंटिफाई करता है और कंप्यूटर में दर्ज करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया, वर्चुअल रियलिटी यानी कि वास्तविक आभास के बारे में बोला गया कि क्षेत्र में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोगी होगा, डाटा ग्लो, VDU, ग्राफिक टैबलेट और कीबोर्ड। तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है जो चीज वास्तव में नहीं है लेकिन उसका आभास होता है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया, वर्चुअल रियलिटी बोला गया है। और दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी गेमिंग में काफी बढ़ गई है। आजकल बड़े स्तर के गेमिंग ऐसे हो गए जो वर्चुअल रियलिटी पर आधारित होते हैं। और इसमें जो एक विशेष इनपुट डिवाइस के रूप में दोस्तों अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, डाटा ग्लो का कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होता है, डाटा ग्लो का। ये सामान्यतः हैंड्स में पहने जाने वाले, हाथों में पहने जाने वाले ग्लव्स यानी कि दस्ताने होते हैं और इन पर सेंसर लगे होते हैं और ये सेंसर कंप्यूटर में डेटा को क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। आप जैसे एक्टिविटी स्क्रीन के सामने करेंगे वैसी स्क्रीन के अंदर वो एक्टिविटी चलती जाएगी। डाटा ग्लो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। VDU तो आपको बता ही दिया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका पूरा नाम होता है, मॉनिटर को बोल रहे हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर को बोल रहे हैं। ग्राफिक टैबलेट कैड के क्षेत्र में यूज होता है, कैड के क्षेत्र में कैड में ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज। और कीबोर्ड दोस्तों आप जानते हो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। और आज की क्लास में अपन ने इन 14 क्वेश्चनों के बारे में क्या किया दोस्तों, डिस्कशन किया है। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर
उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपके ये चीज़ समझ में आई होगी। अपन डेली इस टाइप के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज यहाँ पे आपके सामने लेके आऊँगा मैं आपके, और आप कमेंट बॉक्स में आपकी कोई क्वेरी है तो उसको टाइप करना, कमेंट बॉक्स को मैं पढ़कर उस क्वेरी का रेस्पॉन्स दूंगा। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन की सीरीज में। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज की क्लास को मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।